Let's do question number 3 of exercise 6.1, that is squares and square root. Question number 3 is the squares of which of the following would be odd numbers. हमें ये बताना है ये जो numbers दिए हुए हैं ये odd number के squares हैं या even number के squares हैं और इसमें से कौन से odd number के squares हैं, right? अब हमें पता है 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है, right? 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है और 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है जिसकी यूनिट डिजिट 6 होती है। अब इन पहली 4 का मैंने स्क्वायर करके दिखाया। अब आपको पता चल रहा होगा अगर हम ऑड नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो ऑड ही आ रहा है और इवन नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो इवन ही आ रहा है, राइट? यूनिट डिजिट। अब इसकी यूनिट डिजिट 1 है तो ये किसका स्क्वायर हुआ होगा? ऑड नंबर का। तो फर्स्ट पार्ट में 431 हम लिख सकते हैं इज अ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, राइट? इसी तरीके से सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में 2826 अगर आप देखेंगे 6 किसके स्क्वायर करने पे आया है? यूनिट डिजिट पे 4 के, तो ये इवन नंबर का स्क्वायर हुआ तो इज अ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 777 और हमें पता है 9 कब आता है? 3 का स्क्वायर करने पे और 3 क्या है? ऑड नंबर, तो इज अ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। अब लास्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट इज 8200 एंड 4। तो अब देखिए 4 कब आया था? 2 का स्क्वायर करने पे और 2 क्या है? इवन नंबर, तो इज अ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। आंसर। Let's do question number 4 now. Question number 4 is observe the following pattern and find the missing digits. हमें ये पैटर्न ऑब्जर्व करना है और यहाँ पे जो मिसिंग डिजिट्स हैं वो निकालनी है। तो अगर आप देखेंगे 11 का स्क्वायर हमें पता चला 1 to 1 है। अब 11 के बीच में एक ज़ीरो लगा दी तो इन दोनों फर्स्ट 2 डिजिट के बीच में ज़ीरो आ गई और इन दोनों के बीच में एक ज़ीरो आ गई। अब एक ज़ीरो और लगाई तो ये इन दोनों के बीच में एक ज़ीरो और बढ़ गई, इसी तरीके से इन दोनों के बीच में एक ज़ीरो बढ़ गई। अब हमने यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ लगा दी तो इन दोनों के बीच में कितनी ज़ीरोज़ आ जाएंगी? ऑब्वियसली 1 2 3 एंड 4 ज़ीरोज़। इसी तरीके से 2 और 1 के बीच में भी 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, राइट? अब नेक्स्ट देखिए, अब 1 दोनों 1 के बीच में कितनी ज़ीरोज़ हो गई? 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हो गई हैं। तो पहले हम 1 लिखेंगे फिर 6 ज़ीरोज़ लगा देंगे 3 4 5 6 और फिर 2 लिखेंगे और फिर से 6 ज़ीरोज़ लगा देंगे 4 5 एंड 6 और लास्ट में 1। पैटर्न सेम है 1 to 1 का, लेकिन जितनी ज़ीरोज़ आती जा रही हैं उतनी ज़ीरोज़ 1 और 2 और 2 और 1 के बीच में आती चली जा रही हैं। तो आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन above pattern that on squaring the given number the number of zeros before and after 2 are same, right? So this is our answer.